हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, हर दरिया तुझको मिल जाए वो समंदर तलाश कर। शीशा भी टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, हर दुआ तेरी कबूल हो वो सजदा तलाश कर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये वो शेर है जिसने हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को इंस्पायर किया है और इन कई लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से ज़िंदगी में अपनी वो कामयाबी भी पाई है कि उनका नाम तारीख़ में ऐसे दर्ज होता है कि सदियों तक लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसी हमारी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो तारीफ़ के वो मोहताज नहीं है, जो मंड्या शहर से लेकर सिर्फ रियासत में नहीं, इस मुल्क में नहीं, बैनुल अक़वाम में भी इतना बड़ा नाम कमाया है जो तारीफ़ के काबिल है। इनका नाम है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। और इनके साथ बात करने से पहले दो चीज़ों को मैं ज़िक्र करना ज़रूर समझूंगा कि सबसे पहले ज़फ़रुल्लाह ख़ान इस मुल्क के, इस रियासत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुबई में UAE में कन्नड़ा का जो झंडा लहराया था, नवंबर 1 राज्योत्सव डे कन्नड़ा एसोसिएशन को क़ायम किया था। ये इनका एक बड़ा काम है। और दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि कर्नाटका में वक्कलिगा एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी है जिसके सबसे बड़े जो गुरु हैं वो श्री बाल गंगाधर नाथ जी गुरु जी हैं, जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। जब वो दुबई का शायद ऐसा कोई दुनिया में हुआ हो कि वो उनके साथ कभी बैठा हुआ, ये शर्फ सिर्फ मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब को मिला है कि जब दुबई में एक कॉन्क्लेव होता है तो वो साथ बैठता। आप विजुअल्स पिक्चर्स को भी आप देखते हैं। आइए, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बात करते हैं इस मुल्क की सियासत की और इस कौम की आज के हालात की। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2014 से 2021 का जो जिस भारत में आज हम जी रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें, हर वक्त पे हर कदम पे सबूत मांगा जाता है पेट्रियाटिज़म का। कभी कभी कोई इंसिडेंट पे पूरे कम्युनिटी को गद्दार कहा जाता है। इस चीज़ को, इस इल्ज़ाम को आप कैसे देखते हैं? जस्ट इग्नोर दिस पीपल, इनको इग्नोर करें। कितने हैं ये लोग? जहाँ तक इस हिंदुस्तान के हिंदुओं का ताल्लुक है, हिंदुओं में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हार्डली 97% हिंदूज आर सेक्युलर। 3% शरपसंद हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, जो फितनेबाजी करना, शर फैलाना, लोगों को तकलीफ़ देना, किसी को जलील करके फ़ख्र महसूस करना, ऐसे 3% को क्यों अहमियत दी जाए? रही बात कि इस देश का मुसलमान गद्दार है या वफ़ादार, वफ़ादारी का सबूत हम सीना चीर के बताएं तो भी जिसको नहीं समझना है वो बेवकूफ़ तो समझेगा ही नहीं। तो बेवकूफ़ों के आगे बार बार सबूत देने के कोई माने भी नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मुझे बताएं, इस मुल्क में ड्रग्स डीलर मुसलमान कितने हैं? इनकम टैक्स की चोरी करने वाले मुसलमान कितने हैं? 2 नंबर के धंधे, शराब के धंधे, नाजायज़ धंधे, बैस का धंधा, गलत धंधे करने वाले मुसलमानों की लिस्ट दे मेरे सामने पहले, फिर खुद सोच ले कि इस मुल्क में गद्दार कौन है और मुसलमान कौन है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो नाजायज़ धंधे करता हो। जितने भी बैंक करप्ट हो, लिस्ट निकालो और बताओ कि उसमें मुसलमान कितने हैं। अगर तुम इनकी गिनती के हिसाब से अगर हम 20% हैं तो 20% ही सही, लेकिन 20% में कम से कम 2% तो बैंक करप्ट रहना चाहिए। कहाँ है मुसलमान बैंक करप्ट? नहीं है। बड़े बड़े गप्ले इनके, ड्रग डीलर ये हैं, नाजायज़ धंधे इनके हैं, शराब के ठेके इनके हैं, शराब के फैक्ट्रियाँ इनके हैं। बीफ मत खाओ हमको कहते हैं, सारी दुनिया को बांटते हैं और सिर्फ देशवासियों को डांटते हैं। इनकी पॉलिसी को छोड़ दो यार। पूरे देश में 6 जिलेटिन फैक्ट्रियाँ हैं, सारे जाके सारे नॉन मुस्लिम्स के हैं। वो भी उन नॉन मुस्लिम्स के हैं जो नॉनवेज खाते ही नहीं। सारे लेदर इंडस्ट्री उनके हैं, सारा बीफ एक्सपोर्टर वो लोग हिंदूज करते हैं। और बोलते हैं ना
कारे बद खुद करे, हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत दरे शैतान पर। इस तरीके से ये चंद नालायक लोग सारे बुरे कार यानी बुरे काम खुद करते हैं और लानत और तोहमत मुसलमानों पे लगाते हैं। मैं उन पे लानत भेजता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आई डोंट केयर। पहले अपने आईने में अपनी शक्ल देखें, फिर इस मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कमेंट करें। ये लोग क्या तकदीर बनाएंगे, हमारी तकदीर बनाने वाला तो और रब्बुल आलमीन है। कहते हैं कि मुसलमान निचले दर्जे के लोग हैं, पंचरची हैं, पंचर डालने वाले हैं। दावे से कह रहा हूँ, ट्रैक्टर तुम चलाओ, मोटर तुम चलाओ, घड़ी तुम बांधो, जो कुछ भी मोटर चलाएं तुम चलाओ, लेकिन रिपेयर करेगा एक मुसलमान, ये याद रखना। तो मुसलमान की क्वालिटी को लो, उसके टैलेंट को यूज़ करके मेरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना एक हुनरमंद कौम को, एक काबिल कौम को तुम नेगलेक्ट कर करके कितना दबाओगे। जितनी ज़ोर से दबाओगे एक ना एक दिन ये बस्ट होएगा। जिस दिन बस्ट होएगा उसका अंजाम बुरा होएगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा दिन मेरे मुल्क के लिए कभी नहीं आए। हर मुसलमान वतन परस्त है, वतन परस्त रहेगा और आने वाले दिनों में भी वतन परस्ती रहेगा। मुसलमान को अपनी वफादारी के सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में 130 करोड़ की आबादी में कम से कम 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, अगर इस रियासत कर्नाटक की बात करें तो 1.25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की। इतना होने के बावजूद अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, 5 से 6 लोग यहाँ पर हैं। इस मुल्क के पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, 5 से 6 लोग वहाँ पर, राज्यसभा में 1-2 हैं, तो 30 करोड़ मुसलमानों की खिदमत कहाँ से बदलेगी जबकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। क्या इस मुल्क के नेताओं को आप भी मिलाकर अपने आप को खुसरवार नहीं मानते आज मुसलमानों की गिरती खस्ता हालत को? मानता हूँ। गलती का एहसास करने वाला बहुत बड़ा होता है, मैंने सुना है। और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मैं अपनी गलती का भी एहसास करता हूँ। मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। मैं तो भूले भटके, कोई वजह से मैं सियासत में आ गया, लेकिन जिनका पेशा सियासत है उनकी गलतियाँ हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। दोष मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, दोष मैं वो RSS को नहीं दूंगा, दोष वो दूसरे जो कुछ भी है XYZ, मैं जिनका नाम लेके उनको मशहूर करना भी नहीं चाहता, उनको नहीं दूंगा मैं ये उसका सारा क्रेडिट। ये सारा क्रेडिट मैं मेरे अपने कौम और कौम के रहनुमा और हमारे सारे उलमाए कराम को देना चाहता हूँ कि उलमाए कराम ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इन सियासतदानों को बैठाया जाए, बैठा के उनसे राय मशवरा किया जाए, जो उनकी जहनीत में है उनके थ्रू सरकार में इम्प्लीमेंट करवाया जाए, एकता बनाने की कोशिश की जाए, आपस में इत्तेफाक पैदा किया जाए, आपस में इत्तेहाद पैदा किया जाए। भले पार्टियां कुछ भी हो, कोई मुग़ल होएगा तो होएगा, कोई शेख होएगा तो होएगा, कोई पठान होएगा तो होएगा, कोई सैयद होएगा तो होएगा, कोई शिया होएगा तो होएगा, कोई सुन्नी होएगा तो होएगा, कोई जमाती होएगा तो होएगा, कोई वहाबी होएगा तो होएगा, कोई मेहदवी होएगा तो होएगा, कोई बोरा हो गया तो हो गया, कोई खादियानी हुआ तो होएगा, लेकिन आओ इकट्ठा हो जाओ। ये वक्त तुमको समझा रहा है, ये वक्त तुमको बता रहा है कि इकट्ठा होने का वक्त आ गया। अगर आज आप लोग एक नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, ये मेरे दिल की जो अंदर की आग है, ये आपने उस आग को छेड़ दिया है। तो सुनना तो पड़ेगा आपको सर हम कि जब तक ये लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, आने वाली नस्लें इस सदी को कोसेगी और इस सदी के हुक्मरानों को कोसेगी, इस सदी के उलमाए कराम को कोसेगी। बोलेगे उन्होंने उस वक्त गलतियां किए थे जिसकी सज़ा हम भुगत रहे। कहीं वो दिन ना आ जाए। वक्त रहने से पहले आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई थी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्लें सज़ा पाए। तो आज हम लोगों को सब एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मैं दिली दावत देता हूँ, मुझे जो कोई भी चाहे, जहाँ कहीं भी चाहे, कोई भी लेवल हो, मेरा कोई लेवल नहीं है। मैं भी खबर में जाने वाला हूँ, मुझे बुलाया जा सकता है, मैं आके बात करने के लिए तैयार हूँ। वो प्लेटफॉर्म जो कोई भी तैयार करे, मैं हर कोई जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई लेवल नहीं है, मैं कोई बड़ा भी नहीं हूँ, मैं ना कोई छोटा हूँ। कौम की खिदमत का जहाँ तक सवाल आएगा, मेरे लेवल की कोई हद नहीं, मैं कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बुलाओ तो सही, मेरे जहन को पढ़ो तो सही, मुझे समझने की कोशिश करो तो सही, आपकी जहनों में क्या है मुझे समझाओ तो सही।
चल तो रहा हूँ, कैसे चलूँगा मैं अकेला। तो इस तरीके से जब तक उलमाए कराम इस फील्ड में कूदेंगे नहीं, इस कौम की भलाई बहबूदी नहीं हो सकती। ये बात मैंने 1000 बार कही, मेरे आखिरी दम तक मैं यही बोलते रहूँगा, जब तक के उलमाए कराम जाग के फील्ड में नहीं आ जाते, ये मैं बोलते ही रहूँगा और मैं दोष देते ही रहूँगा। खान साहब, आप कह रहे हैं कि उलमा कराम को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जितनी सियासी जमातें हैं हमेशा से उलमा कराम का मिसयूज़ ही किए हैं अपनी मुफाद के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, कि कोई इलेक्शन का कोई ये रैली होती है तो अपने साथ बुला के बिड़ा ये दिखा जताने के लिए कि इनकी हमायत हमें हासिल हो रही है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ, तो ये ऐसा डरा के रखे उलमा कराम को हिम्मत कहाँ से करेंगे आने की एक्टिव पॉलिटिक्स। और आज की सियासत, सवाल जोड़ लेता हूँ, आज की सियासत पैसों के, मैन पावर के दम पे चलती है, तो कौन से उलमा कराम के तो घर का चूल्हा ठीक से नहीं जलता, और आप कह रहे हैं कि उलमा कराम एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए, वोट कौन देगा? इतने मस्जिदें कैसे बन गए, मदरसे कैसे बनते हैं? अवाम की मदद से। आप अवाम के आगे अपने आप को प्रेजेंट तो करें, इसका मतलब आपको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा ही नहीं है। उसकी ज़ात पे भरोसा तो करो, बुलाओ, बैठाओ, बात करो। ये आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते हैं, आगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सब अपने अपने गुरूर में जिएंगे, किसी का भला नहीं होएगा। जो नौजवान, फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे ज़फ़रुल्लाह खान को शायद बीजेपी का मुसलमान सलाम नहीं करता, शायद कांग्रेस का मुसलमान सलाम नहीं करता, शायद जेडीएस का मुसलमान मुझे सलाम करता होगा, शायद, मैं यकीनी बात नहीं, लेकिन चाहे वो जेडीएस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो जनता दल का हो, जब देखता है कि एक मेरे से आगे एक उलमाए कराम आ रहे, एक मौलवी साहब आ रहे, एक मौज़न साहब आ रहे, तो सलाम ज़रूर करता है मुसलमान। मुसलमान में ये जज्बा अभी भी कायम है, उसका सही इस्तेमाल करो और इस कौम की रहनुमाई करो, मैं ये बोल रहा हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि बोले कुछ लोग मिसयूज़ हो रहे, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ उलमाए कराम से कि आप यूज़ मत हो, बल्कि ये सियासतदानों का इस्तेमाल करो, सियासतदानों का खुद इस्तेमाल करो, आप सियासतदानों के लिए इस्तेमाल ना हो। मेरा ये कहना है उलमाए कराम से। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बाकी की तो बात तो मैं नहीं जानता। सर, आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सर। आज जो हमारे उलमाए कराम है, जो मस्जिद में इमाम है, जो मुअज्जिन है, उनकी सैलरीज़ को अगर आप देखो तो उनका घर नहीं चलता, सियासत कहाँ से करेंगे सर? इनका घर ठीक से चलेगा तो मैदान में आके लोगों की करेंगे, घर ही चूल्हा ही नहीं जल रहा तो कहाँ से आके सियासत करेंगे? खान साहब, जहाँ तक मैं मज़हब के बारे में जानता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तुफैल से दुनिया में सेकंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मुसलमान इस्लाम को कायम कर दिया। जब हुजूर का आखिरी वक्त था तो उनके पास ये कुछ दिनार वगैरह था जो उन्होंने बीबी आयशा से खैरात करवा दी। अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में वो तासीर दी थी जिसका तुम जिक्र दिनों रात करते हो, तुमको यकीन नहीं है इस बात पे? कितनी दौलत थी हुजूर के पास, कहाँ थी दौलत? जब मेरे नबी को दौलत नहीं दिया, उनको गुर्बत में रखा, तो आप किस पे एतराज़ कर रहे हो? किसकी नाशुक्री पना कर रहे हो? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। जब खुद आगे बढ़ के आओगे ना, पीछे काफिला और कारवान खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन उठो तो सही, निकलो तो सही, आओ तो सही, कुछ करो तो सही। भाई, गंदगी को साफ़ करना चाहते हो, चिल्लाते रहने से तुम्हारे घर की गंदगी नहीं साफ़ होती है। जब तक कि रोड की गंदगी तुम्हारे घर के बाथरूम तक नहीं आ जाए, इंतज़ार करोगे तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए आपको गंदगी में हाथ डालना पड़ेगा। जब तक आप गंदगी के करीब नहीं जाओगे, गंदगी साफ़ नहीं हो सकती। तो आप इस गंदगी को साफ़ करना चाहते हो तो आपको उस गंदगी के करीब आना होगा। आप उस हिकारत की नज़र से सियासतदानों को देखते रहोगे तो आप सियासत से महरूम रहेंगे और सियासतदान तुम्हारे से दूर रहेंगे। और सियासतदान की हिकमत होती है कि वक्ती इस्तेमाल करे और उनको फेंक दे। वही तो होते आ रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। इस मुल्क की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसको पेरेंट सेक्युलर मदर पार्टी कहा जाता है, 2 दिन पहले फार्मर जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार जो अपनी स्पीच के लिए पूरी मुल्क में जाने जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, पहला स्टेटमेंट उनका ये रहता है कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को
बाकी रहना पड़ेगा, इसको कामयाब होना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? माफ़ी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने उसके स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया। पहली बात तो कन्हैया से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो एक बहुत अच्छा ज़हनशीन है, अच्छा ज़हनियत रखते हैं और काबिलियत है, तालिब इल्म रह चुके हैं, वो जब से लीडरशिप कर रहे हैं, ज़बरदस्त स्पीचें वगैरह, द वे ऑफ कन्विंसिंग रियली आई अप्रिशिएट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में, जबकि सेक्युलरिज्म को उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क के संविधान को बचाना हो, तो आज भी पार्लियामेंट में द लार्जेस्ट पार्टी इज द कांग्रेस, ड्यू टू दैट रीज़न आई जॉइन कांग्रेस। उनका स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट ये नहीं था कि देश को बताने के लिए कांग्रेस में जुड़ जाओ, ये नहीं था स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में आज भी लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में जो है वो कांग्रेस है, इसके लिए उन्होंने, उनकी चॉइस थी, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई और सेक्युलर पार्टियों को कंडम तो नहीं किया है। तो हमारी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, जनता दल सेक्युलर। हमारे भी एजेंडा जो है, हमारी भी जो पॉलिसी जो है वो सेक्युलरिज्म की है, तो इसमें क्या बुराई है। और रही बात कांग्रेस की, आप दावा करते हैं कि मदर सेक्युलरिज्म पार्टी, बोले तो दिस इज़ द बिग लाई ऑफ द डे। आज की तारीख में सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वर्ड लाया कि वी आर सेक्युलर। वी आर सेक्युलर मीन्स अदर्स आर द कम्युनल। ये कम्युनल एंड द सेक्युलर का डिस्प्यूट जो फितना हुआ, ये कांग्रेस की शुरुआत है। उससे पहले ना सेक्युलर था ना कम्युनल था, तो तफरीक़ा ही नहीं था। एक तफरीक़ा लाए और इसका बराबर से यूज़ जो किए, प्लस पॉइंट जो लिए, वो बीजेपी वालों ने ले लिए। बीजेपी वालों ने उसका फ़ायदा उठाया। वो सेक्युलर हैं तो हम हिंदू कम्युनल हैं, इस तरीके से बीजेपी तरक्की में आ गई। बीजेपी को तरक्की में और इक़्तिदार में लाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस का 100% साथ रहा है, और उसी की बदौलत आज केंद्र में बीजेपी है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो आप जेडीएस वाले हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, अभी अपना कॉलर बढ़ा करके आप कहते हैं कि हम फैक्ट्री हैं, हम लीडरों को बनाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें रोशन बेग साहब की, ज़मीर अहमद ख़ान की, खमरुल इस्लाम की, सीएम इब्राहिम की, इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनकर निकल कर चले गए, धोखा देकर चले, ऐसे आप इल्ज़ाम लगाते हो। लेकिन उनसे कहें तो वो कहते हैं कि दिस पार्टी इज़ ए पार्टी ऑफ फादर एंड सन, जहाँ पे तानाशाही चलती है, नेपोटिज़म चलती, इसलिए वहाँ पे सांस लेने में दम घुटता है, इसलिए छोड़कर सेक्युलर पार्टी में जाना पड़ा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यही बाप बेटे के साथ तो मैं भी कई साल से हूँ। मेरा दम क्यों नहीं घुट रहा है? जब तक मेरे में खुद गर्जी, मफाद परस्ती, लालच पैदा नहीं होती है, मैं अपनी औकात से ज़्यादा सपने देखना नहीं शुरू करता हूँ, तो सामने वालों की कभी बुराई हमको नज़र नहीं आती है। जब मेरी नीयत बदल जाती है तो बोलते हैं ना, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। ये खुदगर्ज इंसान को हर कोई इंसान खुदगर्ज नज़र आता है, उससे कुछ नहीं कह सकते। तो वो अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच थी। इस देश में हर कोई इंसान आज़ाद है, आज़ादी से सियासत करता है। देखिए, ये जितने भी ये परिंदों के बच्चे हो, चाहे वो जानवर के बच्चे हो, जब वो बड़े हो जाते हैं तो खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं। तो उसमें से चंद इंसान अगर किसी की छत्र छाया में कुछ सीख के अलग हो गए हैं तो वहाँ तक सही है, लेकिन उनमें खामियां ढूंढना, उन पे तोहमतें लगाना, तो जब उनसे कुछ हुनर सीख रहे थे, जब वो तोहमत नज़र नहीं आई, बाप बेटे की सियासत जब समझ में नहीं है, समझने में इतना लंबा अरसा लगा दिया, जब तक कि तुम तरक्की नहीं कर गए तो तुम कितने बड़े बेखौफ हो। ये मेरा सवाल तो बनता ही है। सर, तो हमने छोड़ दो इनकी बातें। सर, आपने कहा कि मैं इतने साल से हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जेडीएस में। सर, बेंगलुरु की उर्दू में एक कहावत है, ओनर को गुस्सानी नौकर को दरमानी। आपने कभी ना एमएलए की टिकट पूछी, ना आपने कभी राज्यसभा पूछा, ना आपने कभी मंत्रीगिरी पूछी, तो ओनर को गुस्सानी नौकर को दरमानी, इसलिए आप लगे हुए, उनको आगे बढ़ना है, वो ये रोक रहे हैं, इसलिए वो निकल के चले गए। ना वो मेरे मालिक है, ना मैं किसी के बाप का नौकर हूँ। मैं नौकर तो उस रब्बुल आलमीन का हूँ। मैं नौकरी मेरी कौम की करने के लिए आया हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है, कुछ तो फ़ायदा है।
मैं अपना प्रॉपर्टियों का फ़ायदा नहीं कर सकता, मेरे कोई गपले वाले धंधे नहीं, 2 नंबर का कारोबार नहीं है, मेरी कोई चाय की दुकान नहीं है इस मुल्क में, इस रियासत में, इस गांव में। लेकिन कोई एक ज़रूरतमंद की साहब एक बेड नहीं है, बेड दिला दो, बेड दिला सकता हूँ। साहब फलानी जगह मेरी बॉडी नहीं दी जा रही, मेरी बॉडी दिला दो, वो दिला सकता हूँ। साहब मेरे पे जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे देवेगौड़ा खड़े हैं, मेरे पीछे कुमार स्वामी जी खड़े हैं। तो कुछ ना कुछ मेरा इस्तेमाल हो के मेरी कौम को अगर फ़ायदा पहुँच रहा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। और रही बात ओहदा लेके ना मुझे इस देश की पैसे चोरी करना है, ना मुझे इस मुल्क से गद्दारी करना है, ना मेरा इस उम्र में आके मेरा नाम ब्लैक लिस्टों में डलवाना है। तो आपका मतलब जो भी ओहदा लेते हैं सिर्फ गद्दारी पैसा कमाने के लिए लेते हैं, तो आपके हिसाब से 99% ऑफ द पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लीडर लग भी रहा है सर? हो सकता है कोई भी अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी पैसे बनाने के लिए आते हैं। सुनिए, किसी और पे उंगली उठाना इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, मना है, ममनू है। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं उठा सकते जब तक के कोई सबूत सामने ना हो। अगर कहने की हवाई बातों में अगर कहना है तो वो जो भी कोई भी ये सुन रहा है कि भाई गंद मत मचाओ जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो अपना गिरबान एक बार खोल के देख ले कि ज़फ़रुल्लाह खान सही बोल रहा है या गलत। हाँ, मैं भी था, KMDC में था, चेयरमैन बना था, 2 महीने के लिए काम किया, 125 करोड़ रुपए मैंने इस कौम को बांटा है, दावे से कह रहा हूँ। और एक आना 1 रुपया करप्शन नहीं है, एक गैर कानूनी एप्लीकेशन पास नहीं किया, कोई भी एक जो हकदार नहीं है उसको मैंने एक एप्लीकेशन पास करके 100 रुपये नहीं दिया। 125 करोड़ रुपए ज़रूरतमंदों को, हकदारों को बुला के, चिल्ला के, बोल के, समझा के 125 करोड़ रुपए मैंने बांटा है। मेरे दिल को सुकून है, मैंने मेरे रब को राज़ी किया है, मेरी कौम की खिदमत किया है, मेरे जहन को सुकून है, मैं रात का टाइम आराम से सोता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कोई आएगा, कोई डर है। देखिए, ज़फ़रुल्लाह खान को अल्लाह मौत दे सकता है, वो जो चाह सकता है वही वो करेगा। लेकिन इस दुनिया में, देश की बात तो छोड़ दो, इस दुनिया में खान को ना डराया जा सकता है ना ख़रीदा जा सकता है। अगर कुछ किया जा सकता है तो समझाया जा सकता है। वो हक़ सिर्फ मैं उलमाए कराम को देता हूँ कि मुझे बुलाओ, मुझे समझाओ, मुझे यूज़ करो, मेरे से काम लो, कौम की खिदमत कराओ, ये हक़ मैं मेरे उलमाए कराम। सर, क्योंकि अपने वर्ड खान को इन्वोक कर दिया, कुछ दिन पहले हमने देखा कि खान वर्सेस खान का एक मीडिया वार चला था कि आपकी किसी और एक नेता और एक खान पे तनकीद, उनकी आप पे तनकीद। मेरा आपसे सवाल ये है सर, आज की सियासत में सियासतदानों का जो बात करने का जो तरीक़ा है, क्या ये स्तर गिर रहा है? अब कौन किस मदरसे से काबिल हो के आए ये तो मैं नहीं जानता। और जहाँ तक मेरा सवाल है, बचपन में मुझे मेरे वालिद साहब मुझे नालायक के खिताब से नवाजे थे जब मैं शरारतें करता था। जब मैंने होश संभाला, मैंने वालिद के दर्जे को समझा, जब मैंने उनके हुकूक को समझा, तो मुझे लायक बोटा बल्कि उन्होंने मुझे नवाजा। मुझे और दुनिया में किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अपने अल्फाजों का स्तर, खुद भले हो या बुरे हो उसके कोई माने नहीं होते। वो जो सोहबत जो होती है उसका असर ज़रूर हो जाता है कि तुम किससे घिरे हुए हो, वो आप उसी स्तर की लैंग्वेज, उसी की भाषा, 4 उलमाए कराम के बीच में बैठोगे तो एहतराम वाले अल्फाज का इस्तेमाल करोगे। वही तुम वो मिसाल तो सुने ना, सोहबत बद से नूह का बेटा शान पैगम्बरी खो बेटा। जब सोहबत बद से कई पैगम्बरों के बेटे शान पैगम्बरी खो लिए तो ये मिनिस्टर ये लीडर वीडर क्या होते हैं, वो भी अपने दर्जे से गिरी जाएंगे। लेकिन उनको वक्त रहते हुए उनको समझ जाना चाहिए कि जब हम किसी से खिताब कर रहे हैं, हम किसी से बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो मुझे लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं जिसका असर मेरी आने वाली नौजवान नस्लों पे पड़ेगा। तो मुझे कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी काबिलियत उनमें होना चाहिए। खैर, इत्तेफाकन वो काबिलियत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे, उनकी काबिलियत दे, ताकि मेरी कौम की अच्छे से रहनुमाई करे। आमीन सुम्मा आमीन सर, मैं तो दिल से आमीन कहता हूँ। सर, कहते हैं कि ज़ुबान शीरीन तो जहान शीरीन। ये एक नेता जो 1.25 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना चाहता है, दूसरे नेता को किसी को कुत्ते से कंपेयर कर देता है। और इस रियासत के जो एक्स चीफ मिनिस्टर, 2 बार जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके रंग से रेसिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। अगर ये अमेरिका में होता तो जेल में चले जाते थे, लेकिन मीडिया इसको उछाल के करती है।
ये क्या हो रहा है सर? इस तरह की रहबरी होगी, कौम की फलाह बहबूदी होगी? जनाब, आपका नाम क्या है? अशफाक अहमद सिद्दीकी। अशफाक अहमद। बोलते हो तो जिगर से बोलो, यस किसके ताल्लुक से बोलो, उसका नाम बोलो। सर, मेरा कहने का मतलब है, चामराजपेट के एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब ने आपको किसी एक रेफरेंस के हवाले से कहा कि मैं कुत्तों का जवाब नहीं देता। जेडीएस के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 2 बार सीएम रह चुके हैं, एचडी कुमारस्वामी, उनको कहा कि वो काला है, मैं गिड्डा हूँ। एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको एक करोड़ मुस्लिम का नेता इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इस बात पे मेरा ऑब्जेक्शन है। उन्होंने क्या कहा वो उनकी काबिलियत है, उनके अखलाक है, उनके बारे में। उस बुझी हुई राख में मैं फिर वापस फूंक के उस आग को दहकाना नहीं चाहता, लेकिन आप जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों का नेता, 1 करोड़ मुसलमानों का नेता, ये बात मैं दावे से कहता हूँ, इस कौम पे कोई माइकलाल अपनी अकदारी नहीं निभा सकता, कोई अपना दावा नहीं कर सकता। अगर वो सारा दावा था तो आज वो इख्तिदार में क्यों नहीं है, वो आज गवर्नमेंट में क्यों नहीं है? सारे 125 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं वोट दे दिए? लेके आओ मेरे पास पोलिंग लिस्ट, मैं बताता हूँ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ क्या हुआ है। कौन कहता है कि सारे मुसलमान एक पार्टी के हैं? कौन कहता है कि बोले सिर्फ कांग्रेस के हैं? ये बात को दोबारा अल्फाज इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो भी भिखारी है इस कौम के, हम भी भिखारी हैं इस कौम के। हम अपनी पार्टी के लिए भीख मांगते हैं, वो उनकी पार्टी के भीख मांगते हैं। लेकिन खैरात करने वाली मेरी कौम है जो बड़ा दिल करती है, कभी उसको साथ देती है, उसको साथ देती है। ये फैसले का हक सिर्फ मुसलमान, खुददार मुसलमान को है। ये कोई पार्टी के लीडर को नहीं है कि बोले कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। वो उनका हक है, वो वोट जिसको भी देते वो अपर हैंड है। वी आर द लोअर हैंड्स, वी आर बेगिंग द वोट्स, वी बेगर्स, वी कैन से दैट वी आर कमेंटिंग ऑन कम्युनिटी। हाउ कुड बी पॉसिबल? नहीं हो सकता ये झूठे दावे करना बंद करवा दे, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं पैदा हुआ, कोई भी बादशाह नहीं हुआ। मुग़ल आज़म जो अकबर बादशाह था वो तक नहीं कह सका कि बोले मैं इस पूरा क्या कहता था वो सल्तनत हिंद, जो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह नहीं कहा कि सारी रियासतें मेरे थे। उसके दौर में भी बगावतें थे, उसके भी खिलाफ लोग थे। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये लीडर मुसलमानों का 125 को? दोबारा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सलाम करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अल्फाज को मत दोहराना कि 125 करोड़ मुसलमानों का, 1.25 करोड़ मुसलमानों का एक लीडर है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप जो कह रहे कोई एक लीडर 1.25 करोड़ मुसलमानों का लीडर है, तो कांग्रेस में सारे क्या तबला और गिटार बजा रहे हैं? उन लोग को क्यों रखे? नाम के लिए रखे। मुस्लिम चेहरे जो रखे क्यों रखे उन लोगों को? सबको निकाल के फेंक दो, एक ही चंगेज खान को लेके निकल जाओ जंग जीतने के लिए। यार छोड़ दो ये सब बातें, ये फजूल के सवाल मत किया करो जिससे मेरा खून खौल उठे। और रही बात खान की बात की, खान के मेरे पुश्तों के ख़ानदान के 7 पुश्तों के नाम खड़े खड़े गिनाऊंगा मैं। अगर नहीं कोई खानी दावा कर रहा है तो वो आके बता दे मुझे कि उसकी नस्ल कहाँ से आई, उनके बाप का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनका परदादा का नाम था। अगर शरीफ है, अच्छे काम कर रहे हो तो बोलो हम शरीफ हैं। अगर तुम सैयद हो, अच्छे काम कर रहे हो तो फ़ख्र से बोलो सैयद हो। अगर तुम पठान हो, खान हो, अच्छे काम कर रहे हो तो फ़ख्र से कहो कि मैं पठान हूँ। वो छोड़ के सारे गलत काम तुम करोगे और मैं बोलेगा पठान हूँ। क्यों तोहमत कर लगा रहे हो? क्यों खुददार कौम को जलील करने की बातें करना चाहिए हमको वो काम में नहीं करना चाहिए। पठान की निशानी 2 होती है, एक उसका दस्तरखान और उसकी दूसरी ज़बान। ये 2 चीज़ पे कायम है तो वो दावा कर सकता है कि वो पठान है। वरना मैं तो कहूँगा तो वो कहते हैं मेरे गांव में मंडिया में कहा करते थे, मेंढकियों से डर के धोने का छोड़ के आ गए बोल के। तो ऐसे पठानों की कोई मैं वैल्यू नहीं रखता। मेरा आखिरी सवाल आपसे, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ। मेरे हिसाब से अगर छोटी सी दिमाग यूज़ करूँ, क्या अगले आने वाले 2023 के आम चुनाव में जो मुसलमानों की 16% की जो आबादी है इस रियासत में, उतना सोशल जस्टिस कंसिडर करते हुए जेडीएस कम से कम 40 सीट मुसलमानों को देगी? नॉट ओनली इन द स्ट्रांग होल्ड ऑफ बीजेपी, इन स्ट्रांग होल्ड ऑफ जेडीएस ऑल्सो मुसलमानों को देगी, प्रूव कर सके कि हाँ जेडीएस वाकई में मुसलमानों की पार्टी है जो रियल में करना चाहती है। तभी तो होगा काम।
पहली बात तो जेडीएस पार्टी मुसलमानों की, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है जी। जितने मुसलमानों की पार्टी है उतनी वक्कलगा की पार्टी है, जितने वक्कलगा की है उतनी लिंगायत की है, जितने लिंगायत की है उतनी कुर्बास की है, जितने कुर्बास की है उतनी एससी एसटी आदिवासी की भी है, जितनी वो है उतने क्रिश्चियनों की भी है और उतने जैन की और उतने बुद्धों की भी है। जनता दल पार्टी जो है एक सेक्युलर पार्टी है, तो हम ये दावे से नहीं कर सकते कि ये मुसलमान की पार्टी है या ये वक्कलगा की गौड़ों की पार्टी है। ये भी नहीं, गौड़ा लीडर ज़रूर होंगे लेकिन ये गौड़ों की पार्टी है, ये वक्कलगा की सर, हम परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहे हैं सर, हम 1.25 करोड़, 6.5 करोड़ में 1.25 करोड़ हैं सर। सुनिए, अगर मुसलमानों में काबिलियत ना हो, साहिब हैसियत भी ना हो, रसूखदार नहीं हो, ऐसे मुसलमान के पास अगर 2-5 करोड़ रुपए जमा हो गए, उसको टिकट दे के उसको खड़ा करना मतलब कौम का कत्लेआम करने के बराबर है। उसमें उसके पास थोड़ी माली दौलत थी और हमने उसको टिकट दे के खड़ा करके हरवा के उसको माली हैसियत से भी उसको ख़त्म कर दिए, यानी खून करने के बराबर है। तो ऐसे डिसीशंस के मैं खिलाफ हूँ। मैं उन लोगों को मैं चुनना चाहता हूँ जिनमें कोई ना कोई एक क्वालिटी हो, या वो इल्मी आफ्ता हो। अगर माली कमज़ोर है तो इधर से उधर से तो हो ही जाएगा, पार्टी फंड से इधर से उधर। उसके पास सिर्फ पैसे हैं, जहालत है, वो अपने ट्रक का धंधा चलाने के लिए, 2 नंबर का धंधा चलाने के लिए, वो पुलिस स्टेशन पे दोष जमाने के लिए, हारने के लिए उसको टिकट चाहिए, तो मैं इसे मुसलमानों को साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर, मेरा सबसे आखिरी सवाल, आज की हमारी कौम में आज के जो नौजवान हैं जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, करियर को नहीं देख रहे हैं, तो हमारी कौम के नौजवानों को एक आखिरी मैसेज दे दीजिए सर। मेरी कौम से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या थे हमारे आबा व अजदाद, किसकी क्या गलती थी, क्या डिसीजन था, या वो सही थे या गलत है, उसका फ़ैसला तो सिवाय रब्बुल आलमीन के हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद का फ़ैसला तो हम लोग दावे से कर सकते हैं। अपना मत सोचो, खुद गर्जी की ज़िंदगी मत करो, आज का मत सोचो, अपने पेट की खातिर अपने ईमान को बेचने का धंधा बंद कर दो, ईमान को मजबूत करो, औरों का ख्याल करो, आज के हालात पे गौर करो, सस्ते में अपने ईमान को मत बेचो। जब किसी को इंतखाब करने का वक्त आता है तो सही इंतखाब करो, अपने हक़ को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने हथियार को पहचानो। हथियार के ताल्लुक़ से मेरी मतलब यह है कि अपने वोट को पहचानो, वोट की ताकत को पहचानो, वोटिंग करो, पोलिंग करो, लिस्टें तैयार करो, तुम्हारे नामे दर्ज कराओ, बूढ़े माँ बाप अपना सभी का वोट चलाओ, अपना हक़ चलाओ और सही नुमाइंदे को उसको चुनो जो तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे कौम से दर्द रखता हो, तुम्हारे कौम की फ़िक्र करता हो, तुम्हारे कौम के लिए सोचता हो। ऐसे लोगों को सामने लेके आओ। इन जो कम्युनल ताकतें हैं इनके ख़िलाफ़ वर्जी करो, खुल के करो। मरना तो एक ही बार है, रोज़ रोज़ घुट के मरने से बेहतर है ये एक दिन उनकी खिलाफत करके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर फेंको, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगजनी करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिल्लाते फिरो। नहीं, जो तुमको इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस देश के संविधान में जो सहूलत और हक़ दिया गया उसका सही इस्तेमाल करो और उसके तहत अपनी आवाज़ को बुलंद करो। आगे निकलो, घरों से निकलो। वो क्या किया, वो क्या किया, उसने क्या किया, एक दूसरे की गीबत करना बंद करो। खुद क्या कर सकते हो वो सोचो और आगे निकलो, और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसका कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलेगा। मुझे इन नौजवानों से ही उम्मीद है जो इस देश को निहार सकते और निखार सकते, इस देश की तरक्की, इस कौम की तरक्की में ये लोग अपना हाथ बटा सकते। इसमें सबसे पहले खुद गर्जी छोड़ दो, औरों के लिए जीना सीख लो, तो अल्लाह ताला तुमको खुद ब खुद जीना सिखा देगा। ये मेरी नसीहत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर, जेडीएस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल बिजनेसमैन और कन्नडिगा मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। और इनका सबसे बड़े आज की गुफ्तगू का हाईलाइट ये है कि वक्त आ गया है कि उलमाए कराम को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इस कौम की, इस युवाओं की, आज की पीढ़ी की रहबरी करना चाहिए और फ़िरक़ा परस्ती को बंद करके इत्तेहाद के साथ काम करना चाहिए।
बखिया खबरों के लिए आप बने रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।